अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। तो अगर आपने कोई लॉस किया हुआ है और आप अभी तक अभी लॉस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग या कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा लॉस क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉस और प्रॉफिट हर ट्रेड में, हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होता है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मसला हमारा कहाँ आ रहा है। हम पहले यहाँ तो क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वो जो है वो गिर जाती है, और जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो वो ऊपर चली जाती है। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारी साइकोलॉजी में, हमारे ट्रेड के सेटअप में कहाँ मसला आ रहा है। आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, वो 5 पॉइंट्स आप जो है दिमाग में रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि डू नॉट ट्रेड इन इमोशन, मतलब आपको इमोशंस में रहते हुए ट्रेड नहीं करना। इसका मकसद ये हुआ कि आपको कोई भी ट्रेड इमोशनली नहीं लेनी, उसका पहले सेटअप बनाना है। आपको किताब पे लिख लेना है कि ये सेटअप होगा तो मैं ये ट्रेड मैन हूँगा। ये नहीं कि मतलब कोई भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने वो ले लेना है, या अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपने वो सेल कर देना है, सेल पे लगा लेना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इमोशनली आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोई भी सेटअप लगा लें, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रखें, उसको आप बीच में आप क्लोज ना करें। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है कि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कंफर्मेशन बायस आप में ना हो, कि आपको अगर लगता हो कि आप कोई मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कोई भी ट्रेड लगा लें, उसके बाद वो ऊपर ही जानी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अगर कोई मार्केट ऊपर जा रही है, आपने सेटअप के थ्रू अपना ट्रेड लगाई है और उसके बावजूद अगर वो ऊपर नहीं जा सकती तो आपको क्या करना है, उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। आपको ये नहीं कि आप रीजंस क्रिएट करें अपने अंदर ही कि अगर ये मार्केट इधर ऊपर मैंने लगाई है तो मेरी ट्रेड सेटअप सही है और ये थोड़ी देर बाद ऊपर चली जाएगी, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो आप उसमें। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी डीसीए नहीं करना लूजिंग ट्रेड में। हमेशा डीसीए करना होता है जब हमारे पास एक फिक्स अमाउंट होता है उसमें। और अगर आप लूजिंग ट्रेड में जा रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, तो आपका पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो इसलिए डीसीए की स्ट्रेटजी हमेशा आपको ऊपर वाले केस में करनी है, मतलब जब आपका प्लस में जाता हो आपको फिर एडिंग करते जाना है। और अगर माइनस में, मतलब आपको कोई ट्रेड लेनी है, उसी टाइम आपने सिर्फ डीसीए करना है। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो उसको डीसीए नहीं करना, ठीक है। और तीसरा इसका मेन और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सीखा है अभी तक, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको, कि अगर आपके पास $100 हैं तो आपने एक ट्रेड में मैक्सिमम 5 से 10% लगाना है, मतलब कि $5 से $10 लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी नहीं करेंगे तो आपको एक दिन आप जीतेंगे, दूसरे दिन जीतेंगे, तीसरे दिन आप हार जाएंगे, या चौथे दिन आप हार जाएंगे। तो आपको ये चीज़ रखनी है कि अगर आप समझ लें आपके पास $1000 हैं तो आपने $10 की ट्रेड लगानी है, उस पर $40 कमाने हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको ऐसे रखनी है कि आप अगर एक ट्रेड प्लस में जाए, आपकी वो ट्रेड कामयाब हो, तो आपकी अगली अगर 3 ट्रेड अगर फेल भी हो जाए तब भी आपको नुकसान ना हो। तो ये ज़रूर दिमाग में रखें कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी जानी है। वो कंटिन्यूस ना तो ऊपर जाएगी, ना तो वो कंटिन्यूस नीचे आएगी। और चौथा पॉइंट है कि कीप इट सिंपल, मतलब इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं, क्योंकि नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं, मैं भी शुरू में आया था तो मैंने एक दिन में $500 भी कमाए थे और काफ़ी लंबी लंबी ट्रेड्स में मारी थी। बहरहाल आप अगर नए हैं ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, अपने सेटअप पे इतना भरोसा ना कर लें कि आप सब कुछ उसमें लगा दें। तो चौथा इसका पॉइंट ये है कि आपने सब सिंपल रखना है, आपने चार्ट को भी सिंपल रखना है, आपने अगर कोई सेटअप बनाना है तो उसको भी सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक मेन पॉइंट बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूं पर्सनली, तो आखिर तक वीडियो देखते रहें। और 5वां पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी ना करें। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में गई है तो उसको छोड़ दें। आप हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, 2000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप किसी और को ट्रेड ले लें। नहीं, हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इस ट्रेड में, इस कॉइन में इतना लॉस हुआ है तो मैं इसी कॉइन से प्रॉफिट लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहें और आपने हमेशा वो ट्रेड सेटअप लगाना है जो आपको लगता हो कि ये जाके कामयाब होगा। कोई भी कॉइन ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो आपको उसमें ऐड नहीं हो जाना। तो हमेशा एक ये बात याद रखनी है। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब कि अगर आपका लॉस हो गया तो आप छोड़ दें, आप उसको उसमें दोबारा ना घुसें। कोई चीज़ मैंने सेल की है और वो ऊपर चली गई है, अगर कोई चीज़ मैंने बाय कर ली है तो वो नीचे चली गई है, तो हमेशा ये रिवेंज ट्रेडिंग में होता है। तो इसलिए आप उसको कभी भी, या तो आप लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसको रख लें, वरना आप रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी ना करें। रिकवरी बायस, तो मतलब आप अगर कोई आपको लॉस हो गया तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लगाते हैं, फिर इन दी एंड क्या होता है,
आपका सारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाए, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और 6 पॉइंट इसका ये है कि आपको कभी भी इलॉजिकल होप्स नहीं लगानी। आपको मतलब आप उसमें आप इतने वो आप नहीं सोचेंगे आपको एक दिन में या कुछ ही दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। हमेशा इसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ताकि आपके जो पैसे भी है और वो भी आराम से बढ़ें। अचानक अगर आप डबल से वाली स्कीम करेंगे तो आपके जो पैसे भी आपके पास हैं वो भी लॉस हो जाएंगे। और ट्रेड लेने के बाद आपको पेशेंस रखनी है, आपको सब्र रखना है। अगर आपका सेटअप है, आपने सोचा हुआ है कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इस लेवल के नीचे आएगा तो बाय करूंगा, जल्दी घुसना हमेशा ट्रेड में नुकसान देता है। और मैं अपना बताऊं तो मैंने इतने सालों में जो सीखा है वो ये है कि हम जो है ना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे को पता होती है, सेटअप भी हमें पता होता है, पर हम क्या करते हैं, ट्रेड लगा के उसको देखना शुरू कर देते हैं। आपको सबसे अच्छा काम मैं अपनी एडवाइस दूं तो उसमें ये होगा कि आपको ट्रेड लगा दी, आप उसको क्लोज कर दें, आप सो जाएं, कुछ भी करें, मोबाइल को देखें नहीं, बाइनेंस खोले नहीं या कुछ भी कर। पर अगर आप सेटअप आपका सही है, अगर आपने ऐसे बगैर सेटिंग देखे और बस चार्ट देखे बगैर या फंडामेंटल देखे बगैर आपने ट्रेड लगाई है तो फिर तो आपको देखते रहना चाहिए। मगर अगर आपने एक सेटअप के थ्रू आपने ट्रेड लगाई है तो आपको फिर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ट्रेड लगा के आप सो जाएं, आराम करें और उसका जो टेक प्रॉफिट है वो भी लगा लें। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप वो ना भी लगाएं, पर लाजमी स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। और अगली कुछ वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, कॉपी ट्रेडिंग और जो है एक और स्कीम मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह और 2-3 वीडियोस के बाद। और बिटकॉइन का ETF भी होने वाला है जनवरी में, तो आप जल्दी से जल्दी सीखें और जो है हमारे साथ जुड़ें ताकि हम सब मिलके अमीर हो सकें। थैंक यू। Join now for free crypto trading signals.